आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम अनिवार्य संस्कृत कक्षा 6 के चतुर्थ पाठ वर्षा ऋतु का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ का हिंदी अनुवाद इससे पहले की एक वीडियो में हम कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप स्क्रीन पर उस लिंक को टच करके वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारण करें। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, मैं इनका उच्चारण करूंगी, साथ साथ में आप भी इनका उच्चारण कीजिएगा। मेघाच्छन्नम, मेघाच्छन्नम, प्रफुल्लितम, प्रफुल्लितम, जलवर्षणेन, जलवर्षणेन, वप्स्यन्ति, वप्स्यन्ति, उद्भविष्यन्ति, उद्भविष्यन्ति, विद्युत्पातः, विद्युत्पातः। अगला प्रश्न है एक पद में उत्तर दें। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें एक पद में अर्थात एक शब्द में देना है। पहला प्रश्न है आकाशम कदा मेघाच्छन्नम भवति। आकाश कब मेघों से अर्थात बादलों से आच्छादित होता है? तो इसका उत्तर है वर्षा काले, वर्षा काल में अर्थात वर्षा ऋतु में। वृक्षेषु कानि उद्भविष्यन्ति। वृक्षों पर कौन उत्पन्न होते हैं? वृक्षों पर क्या उत्पन्न होते हैं? नवीनानि पत्राणि, नए पत्ते, वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं। वर्षा जलम किम करिष्यति। वर्षा का जल क्या करेगा? मधुरम ध्वनिम। वर्षा का जल मधुर ध्वनि करेगा। जब वह पत्तों पर गिरेगा तो मधुर ध्वनि करेगा। भूमि कदा पंकिला भविष्यति। भूमि कब कीचड़ से युक्त होगी? वर्षा काले, वर्षा के समय में भूमि कीचड़ से युक्त हो जाएगी। जनाः केन भयभीताः भविष्यन्ति। लोग किससे भयभीत होंगे? विद्युत्पातेन, बिजली गिरने से। जब बिजली गिरती है वर्षा काल में तो लोग भयभीत हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है मंजूषा से उचित पदों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं, इनमें से उचित पदों का चयन करके इन रिक्त स्थानों में हमें इनको भरना है। पहला है प्राचीनानि पत्राणि पतिष्यन्ति। वर्षा काले मेघा गर्जनम करिष्यन्ति। जलस्य अधिकतया मार्गाः अवरुद्धा भविष्यन्ति। गमनागमने बाधा आगमिष्यति। विद्युत्पातेन जनाः भयभीताः भविष्यन्ति। अगला प्रश्न है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें एक एक पद को रेखांकित किया गया है। इनके आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे वर्षाया अनंतरम कृषकाः क्षेत्रेषु धान्यम वपन्ति। वर्षा के पश्चात किसान खेतों में धान बोते हैं। तो यहाँ पर धान्यम को रेखांकित किया गया है। इसके आधार पर प्रश्न बनेगा वर्षाया अनंतरम कृषकाः क्षेत्रेषु किम वपन्ति। क्या बोते हैं? धान्यम दृष्ट्वा कृषकानां हृदयं प्रफुल्लितं भवति। धान को देखकर किसानों का हृदय प्रफुल्लित होता है। तो इसका प्रश्न बनेगा धान्यम दृष्ट्वा केषां हृदयम, यानी किनका हृदय प्रफुल्लितं भवति, प्रफुल्लित होता है। वर्षा काले आकाशम मेघाच्छन्नम भवति। वर्षा काल में आकाश मेघों से आच्छादित होता है। वर्षा काले आकाशम कीदृशम भवति, अर्थात कैसा होता है। पांचवा प्रश्न है संस्कृत में अनुवाद करें। यहाँ पर कुछ वाक्य हिंदी में दिए गए हैं जिनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। आकाश में बादल घिरे हैं। आकाशम मेघाच्छन्नम वर्तते। कल वर्षा होगी। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा श्वः वर्षा भविष्यति। अगला वाक्य है मैं कल घर जाऊंगा। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा अहम श्वः गृहं गमिष्यामि। तुम दोनों कहाँ जाओगे?
युवाम कुत्र गमिष्यतः। हम दोनों अपना पाठ पढ़ेंगे। आवाम स्वपाठम पठिष्यावः। अगला प्रश्न है हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ पर कुछ वाक्य संस्कृत में दिए गए हैं जिनका हमें हिंदी अनुवाद करना है। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद्भविष्यन्ति। वृक्षों पर नए पत्ते उग आएंगे। वर्षायाः अनन्तरं कृषकाः धान्यं वप्स्यन्ति। बारिश के बाद किसान धान बोएंगे। धान्यं दृष्ट्वा कृषकाणां हृदयं प्रफुल्लितं भविष्यति। धान को देखकर किसानों के हृदय प्रसन्न हो जाएंगे। वर्षा काले भूमि पंकिला भविष्यति। इसका हिंदी अनुवाद होगा बरसात में धरती कीचड़ से भर जाएगी। जलस्य अधिकतया मार्गाः अवरुद्धा भविष्यन्ति। जल की अधिकता से रास्ते बंद हो जाएंगे। आगे यहाँ पर कुछ छोटे छोटे संस्कृत वाक्य दिए गए हैं वार्तालाप के लिए। इनको आप पढ़िए और इनका प्रयोग दैनिक जीवन में कीजिए। इस प्रकार से इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। धन्यवाद।